कसीरुल जहती हमास के दहशतगर्द हमलों को पसपा करने के लिए लड़ रहा है। दहशतगर्दों से निपटने के लिए इजराइल की जानिब से ऑपरेशन आयरन शुरू किया गया है। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम जंग की हालत में हैं और दहशतगर्द तंजीम हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजराइल में मुकीम भारतीयों को भारतीय सफारत खाने की जानिब से एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए रिपोर्ट। दहशतगर्द तंजीम हमास ने इसराइल पर सुबह सवेरे एक भयानक हमला कर दिया। इसराइली सफीर नॉर गिलों के मुताबिक दहशतगर्दों ने इसराइली शहरियों पर यह हमला उस वक्त बोला जब जनूबी और वस्ती इसराइल के शहरों और देहातों में ये लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा जंगी जराइम है। हमास ने बुज़दिलाना कार्रवाई अंजाम देते हुए खवातीन, बच्चों और बूढ़ों को निशाना बनाया है। इस हमले में सैकड़ों शहरी जख्मी हुए हैं। हमास ने इसराइल पर तकरीबन 2000 से ज़ायद बिला इश्तियाल मिसाइल और रॉकेट भी फायर किए हैं। वहीं इसराइल का कहना है कि वो हमास के दहशतगर्दाना हमलों और जमीनी दरअंदाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल का कहना है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है और दुश्मन के हर हमले को पसपा किया जाएगा। इसराइल ने कहा कि हम हिंदुस्तान के लोगों की हिमायत और तारीफ करते हैं क्योंकि हम दोनों मुल्क दहशतगर्दी से जूझ रहे हैं और उनका मुकाबला करने के लिए मजबूती से खड़े हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऐलान किया है कि उसने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान जनूबी इसराइल और गजा की पट्टी में हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। इस ऑपरेशन में 10,000 से ज्यादा रिजर्विस्ट की कॉल अप भी शामिल है। इसराइल का ये भी कहना है कि वो लबनान के साथ शुमाली महाज पर कशीदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। हमास के दर्जनों दहशतगर्द गजा की पट्टी से इसराइल के जनूबी सरहदी कस्बों में अंदर घुस आए हैं। दहशतगर्द लगातार भारी रॉकेटों और हथियारों से हमला कर रहे हैं। इसराइली कस्बों के अंदर दहशतगर्दों और फोर्सेस के माबैन फायर फाइटिंग लगातार जारी है। गोलियों की गरज से पूरे इलाके में दहशत का माहौल पसरा है। आईडीएफ ने गजा की पट्टी के इर्द गिर्द के इलाके के रिहायशियों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी है। फलस्तीनी फोर्सेस की जानिब से पैराशूट के जरिए मकबूजा इसराइली बस्तियों में दरअंदाजी के खिलाफ भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और चलिए हमास के इसी हमले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू जी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र वांगू जी, हमास के इस हमले को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि हमेशा हमास पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो जो टेररिज्म की जो पॉलिसी हो उस पर काम करती है और एक बार फिर उसका जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। देखिए, जो ये हमला किया गया है इसराइल पे, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं जहां पर हमने देखा कि ना सिर्फ जमीनी रास्ते से बल्कि पैराशूट के जरिए भी और समुद्र के रास्ते भी घुसपैठ की कोशिश हुई है, घुसपैठ हुई है, जिसमें दर्जनों जो हमास के आतंकी हैं, टेररिस्ट हैं, वो घुसे हैं इसराइल में। और अभी भी जो सिचुएशन है वो सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि अभी भी सदर्न ऐसे कुछ शहर हैं जहां पर जो हमास के आतंकी हैं उनका कब्जा है और वो घरों से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इसी बीच अब हम दुनिया भर से जो है वो रिएक्शंस आ रही हैं। हमने अब से कुछ देर पहले यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री, तब सबके हमने रिएक्शंस देखे हैं, वो इसको कंडेम कर रहे हैं। और इसी बीच इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है नेतन्याहू का, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो रेस्पॉन्स इजराइल का होगा वो दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर जो इसका एस्केलेशन है, जो ये आगे और बढ़ सकता है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है आज सुबह, तो माना जा रहा है कि ये और संगीन हो सकता है। और इसी बीच भारत की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन भारत की तरफ से जो इंडियन मिशन तेल अवीव में है यानी इजराइल में है, उनकी तरफ से ये एक एडवाइजरी जारी की गई है इंडियन सिटीजन के लिए जो इजराइल में रहते हैं। उनसे कहा गया कि वो अलर्ट रहें, वो घरों से बाहर ना निकले, बिना बात के मूवमेंट वो ना करे वहां पे, और एक इमरजेंसी नंबर भी
जारी किया गया है ताकि कोई भी अगर भारतीय परेशानी में हो तो उस नंबर पर कांटेक्ट करके वो मदद मांग सकता है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो अभी भी जो है वो बहुत ल्यूसिड बनी हुई है। बिल्कुल और शैलेंद्र, जो बयान इजराइल की तरफ से आया है उसने कहा है कि अब वो एक तरह से युद्ध की हालत में है, जंग की हालत में है, और इजराइल की तरफ से जो मिशन, जो इजराइल की तरफ से जवाबी हमला जो किया जा रहा है, इसे इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो हमास की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि 7,000 मिसाइल दागी गई हैं जी। इजराइल की तरफ। हालांकि इजराइल का अपना एक आयरन शील्ड रहता है, आयरन डोम रहता है, जिसके चलते वो नुकसान इतना नहीं हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहे हैं उससे देखा जा सकता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर अटैक हुआ है इजराइल के शहरों पर। और इसमें अब सवाल उठ रहे हैं इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर। बताया जाता है कि एजेंसीज के पास इनपुट्स इस तरह के रहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमास ने जो अटैक किया है जी। और इससे जो कोऑर्डिनेशन रही है उनकी, वो कहीं टाइम से ही प्लानिंग कर रहा था। तो सीक्रेसी कैसे मेंटेन कर पाए? इतना बड़ा हमला होने वाला था तो एजेंसीज को पता क्यों नहीं चल पाया? अब वहां पर ये आवाजें उठने लगी हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड अटैक हुआ है इजराइल पर, और इस तरह का हमला इससे पहले नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में अब हमास की तरफ से तो नहीं, लेकिन जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट की तरफ से भी कहा गया है कि वो हर वो कदम उठाएंगे जिससे वो अपने इंटरेस्ट को डिफेंड कर पाए। तो जाहिर तौर पर ये एस्केलेशन बढ़ेगा अभी आने वाले वक्त में। और माना ये भी जा रहा है कि अभी से ही इजरायली फोर्सेस की तरफ से जो हमले हैं हमास के टारगेट्स पे, हमास के ठिकानों पर, वो जारी हैं। और ये अभी शुरुआत है। और बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक भी होनी थी, अब से कुछ देर पहले वो शुरू होनी थी, जिसके बाद और ये क्लियर हो पाएगा कि इजराइल का आखिर रेस्पॉन्स इस केस में क्या रह सकता है। लेकिन जिस तरह के हमले हुए हैं उसका जो जवाब है वो साफ तौर पर नेतन्याहू कह चुके हैं, जो उसका जवाब होगा वो दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, अभी यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग का दौर खत्म भी नहीं हुआ है कि दुनिया पर इजराइल और हमास के दरमियान एक दूसरी जंग एक तरह से शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल जो यूक्रेन और रशिया वॉर है उसमें करीब करीब 20 महीने बीत चुके हैं, और इसका सीधा असर उन देशों पर हुआ है जो गरीब मुल्क हैं, जो जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है, जहां पर सीधे उनके फूड सप्लाईज पे, फूड चेन्स पे उसका सीधा असर हुआ है, और महंगाई पर भी इसका असर हुआ है। लेकिन ये जो एस्केलेशन है, हालांकि ये दो कंट्रीज के बीच में नहीं है, हमास और इजराइल के बीच में है, लेकिन जाहिर तौर पर इजराइल का जो रेस्पॉन्स हो सकता है उससे उस पूरे रीजन पे बहुत बड़ा असर हो सकता है। क्योंकि कुछ जगह ये भी आवाजें उठ रही हैं कि बिना ईरान की मदद के ये मुमकिन नहीं था इस तरह का अटैक कर पाना। तो इस पे सवाल ईरान पे भी खड़े किए जा रहे हैं, हालांकि दबी आवाज में खड़े किए जा रहे हैं। ओपनली गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं बोल रही है इजराइल की, लेकिन ये जरूर है कि अब जो फैसला इजराइल का होगा, और कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस वक्त इजराइल के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। हालांकि भारत ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन भारत का रुख जो होता है वो न्यूट्रल ही रहता है। वो इजराइल के साथ भी रहेगा, लेकिन वो पैलेस्टीन के अगेंस्ट भी नहीं होगा, लेकिन एक न्यूट्रल, एक टाइट रोप भारत इस पे अपना रुख रखेगा इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो इजराइल है उसका अब रेस्पॉन्स किस तरह का होता है। हालांकि अभी शुरुआत में कहा जा रहा है कि पहला जो उनका कदम होगा वो ये होगा कि उन इलाकों से जहां पे हमास के आतंकियों का कब्जा है वहां से पहले उनको खाली कराया जाए। उसके बाद जो रिटेलिएटरी एक्शन जो होगा इजराइल का, वो उसके बाद शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की तो जंग चल ही रही है और अब हमास और इजराइल के बीच में एक तरह से जंग छिड़ी है और हम इजराइल इसका एक जवाब दे रहा है। यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें या एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इस पर इसके किस तरह के असरात पड़ सकते हैं? देखिए, वॉर कहीं पर भी दुनिया में हो उसका असर पूरी दुनिया पर रहता ही है। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये अभी सिर्फ वेस्ट एशिया तक सीमित ना होकर के ये एक्सपैंड भी हो सकता है कि अगर ये दोनों तरफ से अगर एस्केलेशन इसको माना जाए तो ऐसे में हालांकि इस तरह की भी माना जा रहा है कि स्टेटमेंट्स आने वाले वक्त में आ सकते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आ सकता है कि इसको एस्केलेट ना किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन जिस तरह के अटैक्स हुए हैं और जिस तरह का अभी तक का रिस्पांस दिखाई दे रहा है इजराइल का, ऐसा लगता नहीं है कि बिना किसी बड़े जवाबी कार्रवाई के इजराइल चुप बैठेगा।
और ऐसे में इसका जो असर है वो मार्केट्स पर भी होता है, उसका असर क्रूड ऑयल पर भी होता है, उसका असर महंगाई पर भी होता है। तो जो वो मुल्क जहां पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, जो विकासशील देश हैं या जो पुअर कंट्रीज हैं, वहां पर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। ये ग्लोबल एक और झटका हो सकता है, एक बुरी खबर हो सकती है इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है। जी, उसके बाद इससे पहले जबकि ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले करीब करीब 20 महीनों से जो चल रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर